अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी दिनों के बाद वीलॉग की सूरत में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त जो वफाक में सबसे एक दो हॉट टॉपिक चल रहे हैं, उनमें से आपको एक दो बता देता हूँ कि इस वक्त फेडरल ब्यूरोक्रेसी में वर्ल्ड बैंक की सीट को लेके काफ़ी चैम गोइयाँ और लॉबिंग हो रही है। चूँकि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने उस वक्त के जो वर्ल्ड बैंक के रुकन थे पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर तोकीर शाह साहब, उनको कहा कि आप वापस आ जाएं। ज़ाहिर है कि एक सीजनड आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है, उनके बगैर उनको शहबाज शरीफ साहब को जो है ना उनका काम नहीं था हो रहा। खैर वो आगे, उन्होंने अपनी सीट की कुर्बानी दी, वो आगे। अब ज़ाहिर है कि उस सीट को फिल भी करना था। इस हवाले से पिछले चंद रोज़ से कुछ लॉबिंग हो रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ नाम सामने आ रहे थे। अब एक कमेटी बनी है इसहाक डार साहब की निगरानी में। इसहाक डार साहब ने जो 3 नाम फाइनल किए हैं, उनमें सेक्रेटरी इंटीरियर खुर्रम अली आगा साहब हैं, जो है ना सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न के काज़म नियाज़ साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना अमजद महमूद साहब हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 और नाम भी थे, लेकिन वो चंद वजूहात की बिना पर जो है ना आप ये कह सकते हैं कि वो सिलेक्ट नहीं हो सके या उन्होंने अपनी रजामंदी ज़ाहिर नहीं की। उनमें अमदादुल्लाह बुसाल साहब हैं, अली मुर्तज़ा साहब हैं। अब अगर जो हॉट फेवरेट हैं इस सीट को लेकर खुर्रम अली आगा साहब, अगर वो चले जाते हैं वर्ल्ड बैंक में तो ये एक सीट खाली हो जाएगी सेक्रेटरी इंटीरियर की। इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब की 100% कोशिश होगी कि मैं अपना बंदा लेके आऊँ। अब उनके जो बड़े करीबी दोस्त हैं उनमें से कोई भी 22 में इस वक्त नहीं है, और डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो मौजूदा IG पंजाब है, उनकी ये ख्वाहिश भी है और उनको लगना भी चाहिए, और उसके लिए वो काफ़ी देर से मेहनत भी कर रहे हैं। उसको लेकर जो है ना चंद चीज़ें चल रही हैं, लेकिन डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का एक मसला है कि वो अभी 21 में है। एक और चीज़ जिसके बारे में मुझे आज पता चला था कि हो सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान पोस्ट, FBR और कस्टम के ऑफिसर्स को हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के बाद प्रमोशंस दी गई हैं 22 में, हो सकता है कि PSP में भी इस तरह का करके डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि IG बलोचिस्तान भी रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा 2 से 3 सीटें खाली ऑलरेडी हैं, और 4 कुछ सीटें जो है ना 1 महीने के अंदर अंदर तक खाली हो जाएंगी। अगर इन 4 सीटों के ऊपर हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड हो जाता है PSP किडर को लेके, तो मेरा ख्याल है जो है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब प्रमोट हो जाएंगे। अगर डॉक्टर उस्मान अनवर साहब प्रमोट हो जाते हैं तो वो उनको फिर जो है ना सेक्रेटरी इंटीरियर लगने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उनको थोड़ी बहुत हर्डल्स आएंगी वज़ीर आज़म ऑफिस की जाने से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उनको थोड़ा सा पसंद नहीं करते, इस वाले से थोड़ा सा होगा। लेकिन जब हुक्म आएगा ऊपर से किसी से भी, या अल्लाह की मर्ज़ी होगी, तो फिर जो है ना कोई भी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को सेक्रेटरी इंटीरियर लगने से नहीं रोक सकता। अच्छा, इसके अलावा 2 और खबरें जिनको लेके काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया है कि एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, CCPO लाहौर IG बलोचिस्तान जा रहे हैं और IG इस्लामाबाद CCPO लाहौर आ रहे हैं। इस तरह नहीं है, इस तरह हो नहीं सकता, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज़ साहिबा के पास इस वक्त बहुत सारी ऑप्शंस हैं अगर उन्होंने CCPO लाहौर किसी को लगाना है। देखिए, सबसे पहले उनके पास जफ़र चट्टा साहब हैं, डॉक्टर आबद साहब हैं, SN यूनुस साहब हैं, वसीम सियाल साहब हैं। गो के वसीम सियाल साहब IG पंजाब के भी कैंडिडेट हैं, लेकिन वो CCPO लाहौर उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। और देखें, अगर इन ऑफिसर्स के मुकाबले में आप अली नासिर रिजवी साहब को मतलब कह रहे हैं कि वो लगाएं, तो ये तो फिर एक ज़्यादती हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर जब कमियाना साहब को IG KP के लगाया जा रहा था, जहाँ पे उनके पास बड़े इख्तियारात थे, कुल्लू में इख्तियारात थे, तो वो वहाँ नहीं गए। तो जहाँ पे बलोचिस्तान में 13% पुलिस के पास रकबा है और वो वहाँ पे IG क्यों जाएंगे? अब चंद रोज़ तक जो है ना वो तकर्रुर तबादले जो है वो मुतवक्के हैं। इस हवाले से काम जारी है, इदारों ने भी रिपोर्टर पार्टी इकट्ठी करना शुरू कर दी हुई है। अब देखते हैं कौन कहाँ जाता है। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।